Hello everyone, welcome. Thank you so much for coming here. आज की जो रीडिंग है वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की तरफ से है। अभी नवरात्रे भी चल रही हैं और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि इन नवरात्र के दौरान ही कि मैं एक रीडिंग लेकर आऊँ, लेकिन मुझे वैसे ही मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी, वैसी एनर्जी मुझे महसूस नहीं हुई। और आज जाकर इट वाज लाइक पूरा फोर्सफुली, स्पेशली मदर अर्थ गाया की एनर्जी मुझे बहुत महसूस होने लगी। तो ये जो आज की रीडिंग है वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की तरफ से है। ये डिवाइन फेमिनिन मेजरली आज के दिन मदर अर्थ गाया के रूप में, प्रकृति के रूप में और माँ काली के रूप में आज के दिन ये मुझसे आप लोगों से बात करेंगी। तो मैं इसी इन्हीं डिवाइन फेमिनिन ऊर्जा को चैनल कर रही हूँ हम सब के लिए। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहला मैसेज ऑब्वियसली मदर अर्थ गाया अगर आई हैं एनर्जी फॉर्म में हमसे बातें करने, तो सबसे पहले इनका मैसेज यही है कि बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट। हम वो ही इस प्लैनेट को दें जो हम रिसीव करना चाहते हैं इनसे। अगर हम लव, नर्चरिंग, अबंडेंस, जॉय रिसीव करना चाहते हैं इस प्लैनेट की तरफ से, तो हमें वही ऊर्जा इस कायनात को देनी पड़ेगी। और इस कायनात का मतलब, इस अर्थ का मतलब, इस प्लैनेट पे जो इसके इनहैबिटेंट्स हैं, यहाँ पे जो रहते हैं, जो लोग हैं, जो क्रीचर्स हैं, जो नेचर है, उसमें हम बस वही ऊर्जा दें जो हमें रिसीव करनी है। तो अगर आपको रिसीव करना है जॉय, तो आप जॉय की ही ऊर्जा भेजें इस कायनात में। यहाँ पर बहुत कॉन्शियसली इस वक्त के दौरान मैंने अभी कुछ टाइम पहले, आई गेस कुछ महीनों पहले, न्यू अर्थ की बात की थी। और ये एक्चुअली अब इसकी फाउंडेशन बननी शुरू हो गई है कुछ टाइम से। न्यू अर्थ की ऊर्जा है डेफिनेटली। और इसकी ये जो न्यू अर्थ की फाउंडेशंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बननी है। और इसकी जो फाउंडेशंस है वो एनर्जी ही होनी है लव की, जॉय की, अबंडेंस की। और इसीलिए बोला जा रहा है कि यहाँ पे अपनी फाउंडेशंस को हम बनाएं। ये जो फाउंडेशन बना रहे हैं हम अर्थ की, ये बनती कैसे है? ये बेसिकली खुद से बनती है, सिंपल। क्योंकि हम हर एक व्यक्ति जो है अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन देते हैं इस अर्थ में, इस अर्थ को, इस प्लैनेट को। तो हम हमारे शरीर की, हमारी मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली जो ऊर्जा रहेगी वही इस कायनात को मिलेगी। और जब इसकी फाउंडेशन होनी है लव, अबंडेंस और जॉय पे, तो इसीलिए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इसी एनर्जी को अपनी फाउंडेशन, खुद की फाउंडेशन बनाने के लिए यूज करें। ओके? और तो जैसे हमारी फाउंडेशन बनेगी वैसे ही इस धरती की भी बनेगी। तो एक मैसेज जो बहुत प्रोमिनेंट है इस वक्त वो ये है, एक्चुअली अभी आई गेस अप्रैल में फर्स्ट वीक में ही फुल मून इन लीब्रा है। और लीब्रा जस्टिस को बताता भी है, कर्मा को, ट्रूथ को रूल करता है। इसीलिए ये जो स्पेशली जो एनर्जी है, व्हाट आर यू गिविंग यू आर रिसीविंग, ये बहुत स्ट्रांग है इस वक्त। तो जो भी आप वर्ड्स भी बोल रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्शियसली यूज कीजिए कि क्या आप वही वर्ड्स जो बोल रहे हैं वही चाहते हैं अपने लाइफ में और दूसरों के लिए। अगर नहीं तो वो शब्द आप यूज नहीं करेंगे। एक बहुत स्ट्रांग ऊर्जा है ये मदर अर्थ गाया की एनर्जी जो दे रही है। ओके? सो आप जो दे रहे हैं वही रिसीव करेंगे। इसके लिए इसीलिए बिल्कुल बोला जा रहा है माइंडफुल रहिए, कॉन्शियस रहिए। और यहाँ पे माँ काली की भी ऊर्जा है, क्योंकि ये एक मेजर स्पिरिचुअल अवेकनिंग कलेक्टिव की चल रही है इस वक्त। बहुत रीबर्थ की ऊर्जा है, क्योंकि प्लूटो की भी अभी प्लानिटरी मूवमेंट्स हुए थे। फिर सैटर्न भी पाइसेस में है। तो
काफ़ी इस मंथ की ऊर्जा बहुत शिफ्ट और अवेकनिंग ला रही है, और स्पेशली ये अवेकनिंग, ये शिफ्ट हमारे अंदर आ रही है, इसलिए इसे अवेकनिंग बोल रहे हैं कि ये शिफ्ट हमारे अंदर आए तभी हम कुछ बाहर की दुनिया में चेंजेस देख सकते हैं। तो बस किसी को बोलने, किसी को सुनाने, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो लॉज हो, चाहे सिस्टम्स हो, उसके पहले सबसे पहले खुद के सिस्टम को बदलना। और ये नई अर्थ की फाउंडेशनल एनर्जी जो है, लव, जॉय और अबंडेंस की, इससे इससे जुड़ना है हमें एट कोर। तभी हम ये देख सकेंगे सिस्टम्स में भी। ओके तो यहाँ पर एक तरह से जो माँ काली की ऊर्जा है, ये हमारे फियर्स को फेस करने के लिए बोल रही है। ये हमारे एक ये जो अवेकनिंग है बोला जा रहा है, इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लीजिए, एज अ चांस लीजिए टू सोर हाई। तो क्योंकि इस वक्त बहुत मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आप खुद भी शरीर में, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली ये महसूस कर रहे होंगे। ओके तो ये जो शिफ्ट आ रही है ना, इसे कॉन्शियसली लीजिए, एक फाउंडेशन एस्टैब्लिश कीजिए एनर्जी के बेसिस पे खुद की। अफर्मेशंस बोलना इस वक्त बहुत फ्रूटफुल होगा हम सभी के लिए। लाइक आई एम कनेक्टेड टू द एंडलेस अबंडेंस ऑफ दिस यूनिवर्स। और ऐसा नहीं कि बस वो बोलना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसी एनर्जीज को चैनल भी करें। अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं अबंडेंट हूँ, तो यही मुझे बिलीव भी करना है। अगर मैं बोल रही हूँ कि आई एम लव, तो यही मुझे खुद के लिए और दूसरों के लिए मुझे यही एनर्जी दिखानी भी है। ये नहीं कि मैं अफर्म तो कर रही हूँ आई एम लव, लेकिन जब दूसरों से मैं बातें कर रही हूँ या खुद से जब बातें कर रही हूँ, तो मैं हमेशा क्रिटिकल हो रही हूँ, यार मैं तो ये चीज़ें अच्छे से नहीं करती, मैं तो कुछ भी, या फिर किसी दूसरे को मैं अपमान कर रही हूँ, दूसरे का अपमान कर रही हूँ, या दूसरे को कुछ ऐसे बातें बोल रही हूँ जो सही नहीं है, ना तो उसकी ग्रोथ के लिए, ना कलेक्टिव की ग्रोथ के लिए, ना हमारे हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा है। तो इसीलिए बस अफर्मेशन बोलना नहीं है, इस एनर्जी को फाउंडेशनल एनर्जी बनानी है। सबसे मेजर जो अभी फोकस है वो यही है, और इसीलिए मदर अर्थ गाया की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई, बहुत स्ट्रांग व्यूअर्स। तो मुझे इनकी एनर्जी से ही महसूस हुआ कि ये एनर्जी हमसे बात करना चाह रही है। तो देखिए, प्रकृति भद्रकाली, थैंक यू, थैंक यू। प्रकृति की, भद्रकाली की क्या ऊर्जाएं, क्या बोलना चाह रही हैं हम सभी से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मदर अर्थ गाया, थैंक यू, thank you divine feminine energy, thank you Ma Kali, thank you Ma, thank you to the goddess in me, thank you to the goddess in you viewers, thank you to the feminine energy in all of us, thank you so much, thank you, please guide करें हम सबको, thank you। Let us see क्या मैसेज है कलेक्टिव के लिए मदर अर्थ, थैंक यू। फेमिनिन एनर्जी, थैंक यू। क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं, जो यहाँ पे लोग आए हैं उन सबको, थैंक यू। ओके ये थोड़ा टिल्ट हो गया, मैं ये लूँगी। क्या मैसेज है कलेक्टिव के लिए डिवाइन फेमिनिन, थैंक यू। क्या मैसेज है कलेक्टिव के लिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फेमिनिन एनर्जी, थैंक यू। ओके तो हमारे पास है अवेकन ऑल योर सेंसेस,
Slow down and become aware of them. नंबर 4 था वो, ये नंबर 14 है. A difficult path is being revealed. Ask for help and learn that we are all connected. Number 19, enter the temple of your truth and learn to value it. And number 8, live in this world as a dreamer. Create a future paradise. ओके सो व्यूअर्स, सबसे पहले जो हमें बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है बेसिकली टू कनेक्ट विद द डिवाइन फेमिनिन. ये जो सेंसेस है, ये जो इंट्यूशन है जिससे हमें बोला जा रहा है कनेक्ट होने, ये बेसिकली डिवाइन फेमिनिन ऊर्जा ही है. तो खुद के भीतर के जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है हम सबके अंदर, उससे बोला जा रहा है जितना हो सके कनेक्ट कीजिए. यहाँ पे बहुत लोगों के सेंसेस कुछ बोलने की कोशिश कर रहे होंगे, जैसे गट फीलिंग. हम कभी कभी एनर्जी में, कभी कभी नहीं, आई मीन जैसे आप किसी प्लेस पे जाते हैं, आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है कि ये प्लेस अच्छी नहीं है या ये प्लेस अच्छी है, तो उस पावर में ना बिलीव करना शुरू कीजिए, क्योंकि जहाँ आप उस पावर में बिलीव करेंगे उतना ही वो जो सेंसेस है आपकी और भी डेवलप होगी. जब आप उसे ना बोल देते हैं ना, तो फिर वो प्रॉब्लम होती है उसकी डेवलपमेंट में. जब आप उस गट फीलिंग को अनसुना कर देते हैं, वो फिर भी आएगी बोलने, लेकिन पहले जो बहुत स्ट्रांग थी थोड़ा सा कम हो जाएगी. ओके, इसलिए बोला जा रहा है बिकम अवेयर ऑफ ऑल योर सेंसेस. एक चीज़ और, जिनको अभी लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट पाथ है, इस पे मैं कैसे ट्रैवल करूँगा, यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा बोल रही है कि बस आप ही नहीं गुजर रहे हैं व्यूअर्स इस तकलीफ से या ये एनर्जी से. मैं जो आपको पहले बोल रही थी ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके साथ जो इस अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो जिनसे हो सकता है आपको मदद मांगनी भी हो. तो यहाँ पर आई गेस आपके पाथ पे बहुत सारी सपोर्ट भेजे भी जा रहे हैं. जहाँ पे भी आपको लगता है कोई लविंग सपोर्ट ऑफर कर रहा है, उसे ना मत बोलिए. वो डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा होगी जो आपको वो सपोर्ट देना चाह रही है उस पर्सन के थ्रू. ओके, हमेशा ये ध्यान रखिए कि हम सभी ना कनेक्टेड हैं, और इसीलिए मदर अर्थ गाया आई थी जो शो कर रही थी कि हर एक चीज़, हर एक इंसान एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि हम सब एक सोर्स से आते हैं. तो जब हम सब कनेक्टेड हैं तो किसी ना किसी फॉर्म में, समझिए कोई कुछ परसेंटेज ऑफ लोग अच्छी ऊर्जा में नहीं है, तो ये ना एक्चुअली अगर आप देखें व्यूअर्स, ये ना कलेक्टिव में ये ऊर्जा सब तक पहुंचती है. आप उतने कॉन्शियस नहीं रहते होंगे, लेकिन कई बार आप बिना मतलब बेवजह कभी कभी अपसेट फील कर रहे हैं. कई बार वो हमारी खुद की ऊर्जा होती है, ब्लॉकेजेस होते हैं, शैडो सेल्फ होता है, लेकिन कई बार वो कलेक्टिव की भी ऊर्जा होती है जिसमें हम ट्यून इन कर रहे होते हैं. बड़े बड़े केसेस देख लीजिए जहाँ अर्थक्वेक्स आए हैं, जहाँ पे फ्लड्स हैं आए थे, जो बहुत वैसे लोग जो बहुत ही फेमस लोग, जब उनकी डेथ होती है तो हम सब ये चीज़ फील करते हैं कलेक्टिव लेवल पे. ये तो एक बड़ी ऊर्जा हो गई. लेकिन एक छोटी भी ऊर्जा होती है ना डिसहार्मनी की, जहाँ बहुत सारे परसेंटेज ऑफ लोग फेस कर रहे हैं, तो हम हर एक इंडिविजुअल को वो किसी ना किसी रूप में वो फेस करेंगे. जैसे एक फैमिली में नहीं होता, कोई इंसान अच्छे दौर से नहीं गुजर रहा है तो सारी पूरी फैमिली उसको सपोर्ट करने पहुंचती है. पूरी फैमिली उस वक्त वो ऊर्जा महसूस करती है जो वो इंसान महसूस कर रहा हो. तो यही यहाँ पर मदर अर्थ गाया बताने आए हैं कि आप लोग सेपरेट नहीं हैं, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है. आप देखिए, ये जो आप रीडिंग ही देख रहे हैं, आप मुझे नहीं जानते मैं आप लोगों को नहीं जानती, लेकिन फिर भी एक कनेक्शन बिल्डअप होता है. मैं बातें किससे कर रही हूँ? आपसे. आप सुन किस रहे हैं मुझे, जिसे हम जिन्हें हम जानते भी नहीं. कैसे ये हम ये रिश्ता डेवलप कर लेते हैं.
कैसे आप ये कनेक्टेड ये कनेक्शन महसूस करते हैं, कैसे मैं ये कनेक्शन महसूस करती हूँ आप लोगों के साथ? बिकॉज वी आर ऑल कनेक्टेड, हम एक्चुअली एक ही सोर्स से हैं। ओके तो यहाँ पर जो भी डिफिकल्ट दौर से गुजर रहे हैं, डिवाइन फेमिनिन ऊर्जा उन सबको रिकॉग्नाइज कर रही है कि बस आप ही नहीं हैं, हम सब इस दौर से गुजरते हैं। आप अकेले नहीं हैं। हाँ, आप अकेले उस ऊर्जा को ज़्यादा फील कर रहे होंगे, लेकिन हर एक इंसान फील करता है क्योंकि हम सब कनेक्टेड हैं। जो आपकी ट्रूथ है ना, ये रीडिंग्स में बहुत आया भी है अभी जो मैंने रीडिंग्स की है, उसको ऑनर करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे भी जो मैंने आपको बोला ना स्टार्टिंग में कि जो गट फीलिंग बोलने की कोशिश कर रही है उसे बिलीव कीजिए, उसमें विश्वास कीजिए, वो और भी डेवलप करेगी। जो भी आपकी ट्रूथ है ना व्यूअर्स, जो भी आपकी सच्चाई है, आप जिसे प्यार करते हैं, आप जिस चीज़ को वैल्यू करते हैं, हो सकता है दुनिया में वो और कोई नहीं वैल्यू कर रहा, चाहे उसे उस चीज़ को जिससे आप प्यार करते हैं, चाहे वो आपका पैशन हो या कोई इंसान हो या कोई आप खुद हो, चाहे उसे वैल्यू नहीं मिल रही कोई कहीं से, लेकिन आप वैल्यू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी सच्चाई है, आपका ट्रूथ है, और वो हर किसी इंसान के साथ रेजोनेट करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम सबकी अगर देखें सच्चाई अलग अलग होती है, पाथ्स अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी हम कनेक्टेड हैं। इज़न्ट दैट अमेजिंग? घर में भाई एक डॉक्टर है, एक मैं को डॉक्टर इंजीनियर बहुत कॉमन ये टर्म से, तो मैं तो एक टीचर है, एक कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, एक घर पे ही है, हाउसवाइफ है। प्रोफेशन अलग अलग है सबके, ऑक्यूपेशन अलग है, पेशा अलग है। तो इसका मतलब थोड़ी है कि कि सब अलग हो गए, परिवार तो एक ही है। तो यहाँ पर एक चीज बोला जा रहा है कि ऑनर कीजिए सबकी सच्चाई को, सबके ट्रूथ को ऑनर कीजिए, लेकिन सबसे पहले खुद के ट्रूथ को ऑनर करने का सोचिए। अगर आपको कुछ पैशन है, आपका कोई पैशन है, आपका कोई ड्राइव है, वो हो सकता है 70% ऑफ लोगों से नहीं रेजोनेट हो, बट इट इज़ फाइन, इट इज़ योर ट्रूथ, यू वांट टू लिव इन इट, आपकी वो सच्चाई है। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको लगता है, ऐसा नहीं कि दूसरे चाह रहे हैं कि आप चेंज करें इसीलिए आप चेंज करेंगे, जस्ट बिकॉज यू थिंक कि हाँ ये जैसे मैं करता हूँ, ये हैबिट, ये चीज़ सच नहीं है, मेरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि मुझसे रेजोनेट नहीं करती, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ। कई कई चीज़ें ऐसे होती हैं कि हमारे साथ रेजोनेट नहीं कर रही, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं। रेजोनेट नहीं कर रही मतलब हमारे सोल के साथ जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं। ओके वो चीज़ें देखने की ज़रूरत है यहाँ पे कुछ लोगों को, कि क्या है जो आपके सोल के साथ रेजोनेट नहीं हो रहा, आपकी सच्चाई के साथ नहीं जा रहा, लेकिन आप फिर भी वो चीज़ें कर रहे हैं, उस ट्रूथ में जीने की कोशिश कर रहे हैं। लिव इन दिस वर्ल्ड एज अ ड्रीमर, क्रिएट अ फ्यूचर पैराडाइज। एक चीज़ और है इस वक्त के दौरान, जब मैं न्यू फाउंडेशनल एनर्जी की जो बात कर रही थी, यहाँ पर एक एनर्जी और है जो हमसे कहना चाह रही है कि यू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। और इस वक्त की वैसी ही ऊर्जा है कि जो हो गया वो हो गया, बट आगे जो क्रिएट कर रहे हैं हम, वो खुद की डेस्टिनी क्रिएट कर रहे हैं। ओके तो कॉन्शियस रहिए, इसलिए सबसे पहला था कि आप क्या एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि वही आप क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में। और थोड़ा सा ड्रीम कीजिए कि आप कैसे चाहते हैं। और यहाँ पे क्योंकि मदर गाया की एनर्जी है, तो एक तरह से ना ये भी देखने की कोशिश कीजिए कि आप अपनी लाइफ में, अपने लव्ड वंस के लाइफ में तो चाह रहे हैं कुछ अच्छा, क्या आप दुनिया के लिए भी कुछ अच्छा चाह रहे हैं, इस प्लैनेट के लिए भी कुछ अच्छा चाह रहे हैं। तो एक ना बोला जा रहा है कि एक्सपैंड कीजिए अपना व्यू, पर्सनल से इसे एट लार्ज लेवल ले जाइए, क्योंकि अगेन वी ऑल आर कनेक्टेड। अगर लोगों की लाइफ में हार्मनी रहेगी तो आप भी फील करेंगे अपनी लाइफ में। सिंपल, आप कॉज मत बनिए कि आप डिसहार्मनी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अगर आप कॉज भी नहीं कर रहे हैं वो डिसहार्मनी किसी के लाइफ में, लेकिन है किसी के लाइफ में,
जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, उससे हार्मनी में लाने के लिए लाइए। और जितना आप बेटर फ्यूचर विजुअलाइज कर सकते हैं सभी लोगों के लिए इस धरती पर, उतना कोशिश कीजिए। ओके तो यहाँ पे पर्सनल से ना थोड़ा सा बोला जा रहा है ब्रॉडली सोचने, जैसे आप प्रेयर में शामिल कर लें। आप सब प्रेयर करते होंगे आई होप, तो उस प्रेयर में अगर इस प्लैनेट को शामिल कर लें, मेडिटेट कर रहे हैं और विजुअलाइजेशन टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, तो पर्सनल के साथ साथ आगे भी पूरी दुनिया में वो एनर्जी भेजने की कोशिश कीजिए। ओके और यही सच्चाई है व्यूअर्स कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लेट अस सी मोर डिवाइन फेमिनिन ऊर्जा और क्या बोलना चाह रही है हम सभी को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Divine feminine, thank you. Thank you. Thank you, Maa Kali. Thank you, Mother Earth Gaia. Thank you, Divine Feminine. Thank you. और क्या मैसेज है डिवाइन फेमिनिन एनर्जी व्यूअर्स को, और क्या मैसेज देना चाह रही है? थैंक यू, थैंक यू टू द गॉडेस एनर्जी, थैंक यू टू शक्ति। वाह ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हॉर्समैन, हेराल्ड ऑफ चेंज। यस, ड्रिफ्टर एक्सपीरियंसिंग लाइफ एज इट कम्स। ये अगेन प्रेजेंट मोमेंट में रहने की ऊर्जा है। सारे कार्ड्स के लिए वैनिशिंग मिरर, वाओ, ईगो सब्लिमेशन, a tidy house, clarity and organization, deep quiet, meditation and stillness, number 11, cos, oh my god, see हमारे लिए क्या कार्ड आया है, नंबर 6, cosmic womb, the divine feminine। वाओ हम इसी की बात कर रहे हैं, इनसे ही बात करें और कार्ड आना, वाओ। 14 नंबर यहाँ पे 2 बारी है, तो कुछ लोगों को यहाँ पे 1 4 4 1 या 14 14 दिख रहे हो सकते हैं नंबर्स, या 11 11 11 भी हो सकता है दिख रहे हो लोगों को। इंटरेस्टिंग, ओके। यहाँ पे प्रेजेंट मोमेंट में जीने की बात हो रही है, क्योंकि हम उसी से अपना फ्यूचर बिल्डअप कर रहे हैं, जो यहाँ पर बताया जा रहा था। फेमिनिन एनर्जी वैसे भी क्रिएशन, क्रिएटिविटी की ऊर्जा है, क्रिएशन की ऊर्जा है। डेफिनेटली वो हमें बोलना चाह रही हैं कि हम तभी अपने सेंसेस को अवेक रख पाएंगे जब हम प्रेजेंट मोमेंट में हैं, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में ही हम एनर्जी को महसूस कर पाते हैं। जैसे मैं आपसे ये रीडिंग कर रही हूँ, अगर मैं पास्ट में हूँ या फ्यूचर में सोच रही हूँ, तो मैं अभी जो एनर्जी से मैं जो इंटरैक्ट कर रही हूँ वो मैं नहीं बता पाऊँगी कि वो क्या बोलना चाह रही है, क्योंकि आई एम नॉट हियर, मैं प्रेजेंट मोमेंट में हूँ ही नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों को, हम सबको बोला जा रहा है कि लाइफ को एक्सपीरियंस इट इन द नाउ, जितना हो सके प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके व्यूअर्स, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट से ही हम फ्यूचर बना रहे हैं। हमेशा जब भी आपका ध्यान जाए ना पास्ट में, फ्यूचर में, तो वापस आइए, क्योंकि आप जो ये फ्यूचर है ना, ये प्रेजेंट मोमेंट से बिल्ड कर रहे हैं। इसलिए अभी इस वक्त पावर ऑफ इंटेंशन, और जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रही थी कि जो वर्ड्स भेज रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग है। मैंने आपको ये बोला क्या, एक्चुअली अप्रैल
में ही फुल मून इन लीब्रा है। लीब्रा वैसे भी ट्रूथ को, ऑनेस्टी को, बैलेंस को, जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है, कर्मा। ओके, सॉरी। तो यहाँ पर एक चीज जो हम सबको बोली जा रही है वो ये है कि कॉन्शियस रहिए ऑफ व्हाट यू आर गिविंग टू द नेचर। और ईगो डेथ बहुत लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मैं आप बोल भी रही थी, आपको अवेकनिंग चल रही है। इससे ना बहुत सारे ईगो वैनिश हो रहा है। बेसिकली अगर ये देखें, ये ऊर्जा है इस वक्त की कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग से ना हमारा ईगो सेल्फ थोड़ा सा वो भी फील कर रहा हो कि यू नो सिक्योरिटी उसकी डगमगा जाती है ना, अवेकनिंग जब हम में आती है कि हाँ ईगो साइड है, हमें इसे सही सही जगह पे यूज़ करना है, हर जगह पे यूज़ नहीं करना। तो ईगो थोड़ा सा इनसिक्योर फील करता है, मतलब हमारे अंदर की ऊर्जा है ईगो। ओके, तो एक तरह से यहाँ पे बोली जा रही है कि थोड़ा सा इनसिक्योरिटी हो रही होगी, क्योंकि ईगो है ना, इतने टाइम से हम उसे उसका सुनते आ रहे हैं। जहां उसकी ना सुने वहां पर एक खुद से ही इनसिक्योरिटी हो जाती है। तो डेफिनेटली वी आर ऑल, हम सभी इस एनर्जी से गुजर रहे हैं जहां पर ईगो डेथ हो रही है। तो जहां पर आपको लगे ना कि इनसिक्योरिटी फील हो रही है, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि क्या ये आपकी ईगो की इनसिक्योरिटी तो नहीं थी या नहीं है। बहुत सारी क्लैरिटी और ऑर्गेनाइजेशन, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड विद अ टाइडी हाउस मिडिल में। डिवाइन फेमिनिन ऊर्जा ये भी बोल रही है कि थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करो नई नई ऊर्जाओं की अपने लाइफ में, अपने घर में। जो आप ऊर्जा हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, जॉय, अबंडेंस, लाइट, लव की, उसके लिए थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। स्टार्ट होगा हमारे अंदर से, फिर हम अपने एनवायरनमेंट को भी थोड़ा सा क्लीन करेंगे, स्पेशली जहाँ पे स्टफ्ड सामान है जो कि बहुत पुराने हो चुके हैं और जिनका टाइम चला गया है, वो भी घरों से निकालना। और बेसिकली सबसे पहले खुद का घर, यानी कि आपके हम सबका जो शरीर है, द टेम्पल, वहाँ उसको क्लीन करना है। तो इसीलिए यहाँ पर ईगो की जब वैनिश जब हो रहा है ना, तो ये इनसिक्योरिटी आपके अंदर आ रही होगी। लेकिन हम ये बिल्डअप कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर हमें टूल्स भी दिए जा रहे हैं, डीप क्वाइट मेडिटेशन एंड स्टिलनेस से। जब हम इस एनर्जी को चैनल करेंगे, ये 6 नंबर है विद बैलेंस, ये डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा है जिनसे हम बात कर रहे हैं। और ये यही यहाँ पे बोलना भी चाह रहे हैं कि मतलब टूल्स भी बता रही हैं वो एक्चुअली, अगर हम देखें तो एक तरह से कि डीप क्वाइट मेडिटेशन से ही हमें क्लैरिटी मिलेगी जो हम ढूंढ रहे हैं। वही चीज़ होता है कि हर बार हम बाहर चीज़ें ढूंढते हैं, लेकिन एक्चुअली ये जो क्रिएटिव, ये जो डिवाइन फेमिनिन है, हम सबके अंदर है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, हम सबके अंदर ये ऊर्जा होती है। ओके, और यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि इस ऊर्जा से कनेक्ट होना है। जो लोग यहाँ पे लॉस्ट फील कर रहे हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ चेंजेस का टाइम है, और ये ईगो डेथ हो रही है ना, इसके वजह से भी आप ये थोड़ा सा फील कर रहे होंगे अंदर कि बिकॉज चेंजेस हम सबको लेने में इजी नहीं लगता, रेजिस्ट करते हैं हम। तो चेंजेस जहाँ आते हैं, थोड़ा सा हमारा फाउंडेशन हिलता है। लेकिन ये नई फाउंडेशन बनाने के लिए ही ये चेंजेस आ रहे हैं कि अब ये लव की ऊर्जा पे फाउंडेशन बनाइए। यहाँ पे ये डिवाइन फेमिनिन से मुझे ये भी लग रहा है कि कॉस्मिक वूम से एक तरह से मुझे इंस्पायर्ड एनर्जी मिल रही है। तो ये जो नई एनर्जी है, जो नई फाउंडेशन बन रही है, उसके थ्रू ना बहुत ज़्यादा नए आइडियाज़ आपको मिलेंगे, नई इंस्पिरेशनल एनर्जी मिलेगी। और जो भी आपको क्रिएट करना है ना, उस इंस्पायर्ड एक्शन के थ्रू वो क्रिएट कीजिए।
और सारे जजमेंट्स को निकालिए कि ये मैं क्रिएट करूँगा, किसी को पसंद आए या ना आए। यू नो, बिलीव मी, अगर आपको पसंद आ रही है ना वो चीज़, और आप उस चीज़ से प्यार करते हैं, अपनी क्रिएशन से, तो वो सभी को पसंद आएगी। सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो वो किसी को पसंद आए या ना आए उससे कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि आपका प्यार है वो, आपकी क्रिएशन है वो आपके लिए क्रिएट किया गया है। जिनको पसंद आना है वो आ जाएगा, जिनके लिए वो क्रिएट हुआ है। ओके, तो ये बहुत सारी इंस्पिरेशनल एनर्जी मैं देख रही हूँ आपके तरफ आते हुए व्यूअर्स। बहुत सारे यहाँ पे डिवाइन हेल्पर्स भी हैं जो इस वक्त आपके साथ मिलकर क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो स्पेशली जो यहाँ पे क्रिएटर्स हैं, या फिर जिस भी एरिया में हैं आप, हम तो वही बोलते हैं ना, देखिए ये कार्ड था ना हमारे पास, लिव इन दिस वर्ल्ड एज अ ड्रीमर, क्रिएट अ फ्यूचर पैराडाइज, और इसके साथ ये आना, कॉस्मिक वूम्ब, द डिवाइन फेमिनिन। वही बात ही है कि आप क्रिएट कीजिए अपनी दुनिया, रिलीजिंग द जजमेंट्स, दूसरे क्या सोचेंगे, मतलब हाँ ये है कि वो हाईएस्ट गुड के लिए होना चाहिए, सबके लिए, इन द सेंस किसी को नुकसान नहीं हो रहा है आपकी क्रिएशन से, बस ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, आप जो भी क्रिएट कर रहे हैं वो आप अपने काम के इससे या पर्सनल लाइफ में जो क्रिएट कर रहे हैं, इस वक्त आपकी ऊर्जा, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन की इतनी स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है इस वक्त, इसलिए बोला जा रहा है कि ये समय बहुत फर्टाइल है। क्रिएशन को रिप्रेजेंट करती है ना डिवाइन फेमिनिन, तो लिटरली आप एज अ क्रिएटर बन बैठे हैं व्यूअर्स। हम सब एज अ क्रिएटर बन बैठे हैं अपने लाइफ के, और यही आपको समझाया भी जा रहा था कि फ्यूचर को ड्रीम कीजिए। स्टिलनेस और क्वाइट मेडिटेशन जब आप कर रहे हैं ना, तो आपके लिए विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ जो मैंने यहाँ पे पहले भी एनर्जी बोली थी कि पर्सनल लाइफ के साथ साथ इस दुनिया के लिए भी जो अच्छा हो वो इमेजिन कीजिए, क्योंकि हम सबकी ऊर्जा जब मिलेगी ना, तो ये बहुत ब्यूटीफुल ऊर्जा क्रिएट करेगी कलेक्टिव के लिए, इस प्लानट के लिए। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली बोला जा रहा है हम सबसे कि इट इज़ टाइम नाउ टू क्रिएट, टू ब्रिंग क्लैरिटी लाएं खुद के अंदर, इस लाइफ के अंदर। और वो होगा जब ईगो थोड़ा सा, माइंड इन अ नेगेटिव वे हम यूज़ ना करें, दूसरों को नीचा गिराना, जजमेंट्स में जाना, ये सारी चीज़ें भी निकालना। कौन कैसे कपड़े पहन रहा है, कौन कैसे बोल रहा है, कौन कैसे खा रहा है, कौन कैसे जी रहा है, इससे हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम ये देखेंगे कि गॉड की ग्रेस से, ईश्वर की कृपा से बोल लीजिए, यूनिवर्स की कृपा से वो इंसान क्या बन सकता है, अगर कुछ नेगेटिव आपको लग रहा है तो। ओके, तो कोशिश कीजिए कि सबसे पहले तो चेंजेस लाना है व्यूअर्स खुद के अंदर। यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा लिटरली काम कर रही है और बोल रही है कि जो चेंजेस लाना है वो सबसे पहले खुद के अंदर लाना है। तो वो ड्रीम कीजिए जो आप बनना चाहते हैं, वो ड्रीम कीजिए जो आप आसपास के लोग, आसपास की दुनिया में भी जो चाहते हैं। और ये ईगो डेथ से अगर आप गुजर भी रहे हैं, चैलेंजिंग लग भी रहा है, ये एंड है। ओके, मेडिटेशन और स्टिलनेस से आप बार बार इस ऊर्जा में आ सकते हैं, जहां पर आप प्रेजेंट मोमेंट में आ रहे हैं और अपने लिए फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं। होगा बीच बीच में आप जाएंगे फिर से पास्ट में, लेकिन फिर से कॉन्शियसली वापस लाना है खुद को कि नहीं, मैं अभी से प्रेजेंट से फ्यूचर बना रहा हूं, तो मैं अभी यही ऊर्जा दूंगा। और यहाँ पर मदर गाया की एक प्रॉमिस है कि वो आपके साथ रहेंगी क्रिएशन की ऊर्जा में। तो जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं खुद के लिए, दुनिया के लिए, पॉजिटिव हमेशा ये कॉन्शियसली क्रिएट कीजिए। यहाँ पे क्लियरिंग हैंड विद अ लॉट ऑफ न्यू बिगनिंग। लास्ट कार्ड्स निकाल लेते हैं।
मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कॉस्मिक वूम लिटरली डिवाइन फेमिनिन का कार्ड दिया कि यस वी यू आर क्रिएटिंग, यू नो, हम सब क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ को, और ये एक डिवाइन फेमिनिन ऊर्जा से एक कंफर्मेशन है। ब्यूटिफुल। लेट अस सी व्यूअर्स के लिए और क्या मैसेज है। गॉडेस, थैंक यू। मिरेकल्स नंबर 39, एंशिएंट विजडम। वाओ। एंड हार्वेस्ट, ओ माय गॉड। और बॉटम ऑफ द डेक की ऊर्जा जो है वो हॉस्टिलिटीज है, कॉन्फ्लिक्ट एंड अनरेस्ट, ये चल रहा है लोगों के। कामिंग द वाटर्स, पीसफुल सेल्फ रेगुलेशन। ओके, ये देखिए दोनों ब्यूटीफुल ऊर्जा है। लास्ट कार्ड्स जो हमें यू नो डिवाइन एनर्जी ने दी है, डिवाइन फेमिनिन ने, वो यही है कि यू कैन एक्चुअली, आप एक्चुअली हम सब मैनिफेस्ट कर सकते हैं मिरेकल्स को, क्योंकि ये एंशिएंट विजडम है, ये हम सब के सोल में यू नो एक तरह से ऑलरेडी इसकी बीज है, क्योंकि हम क्रिएटर है ना, आई मीन सोर्स की ऊर्जा है। तो डेफिनेटली हम सब में ये ऑलरेडी एनर्जी है। ओके, मेरी अभी लाइट ऐसे हुई, इट्स लाइक कंफर्मेशन के लिए तो ऑलरेडी मिरेकल्स हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हार्वेस्ट, गैदरिंग ऑफ ब्लेसिंग्स, लाइक लिटरली एक सो कर रहे हैं सीड खुद के अंदर, जैसे बीज बोलते हैं, एक बीज सो कर रहे हैं खुद के अंदर और इस धरती के अंदर। आप इमेजिन कीजिए खुद को सो करते हुए, खुद के भीतर अपने हार्ट चक्रा से यू नो एक सीड इन द सेंस, एक कुछ भी आप ले सकते हैं हाथ में, अगर नहीं भी है तो एक एनर्जी के फॉर्म में जॉय या अबंडेंस को विजुअलाइज कर सकते हैं। एंड देन स्ट्रेट अवे उसको ना अपने हार्ट चक्रा के पास रखिए, एज इफ आपने वो जॉय और अबंडेंस की लाइट खुद के हार्ट चक्रा में सो कर दिया है। ओके, हार्वेस्ट हो जाएगी वो चीज। साथ साथ धरती के साथ भी ऐसे करने की कोशिश कीजिए। सीड्स, लिटरली कुछ सीड्स आप सो कर सकते हैं मिट्टी में, जिसमें यू नो जॉय, अबंडेंस, लव वाली सीड को सो कीजिए, या बस ये विजुअलाइजेशन के थ्रू कर सकते हैं। लिटरली हार्वेस्ट आपको मिलेगा ग्रुप, सॉरी नॉट ग्रुप, व्यूअर्स। ओके, हम सब हार्वेस्ट कर सकते हैं लिटरली मिरेकल्स को। और ये जो विजडम है ना मिरेकल्स क्रिएट करने की, हमारे ऑलरेडी, देखिए ये बीज, ये मैं यही आप लोगों को बोल रही थी, मैंने ये ध्यान भी नहीं दिया एक्चुअली ये, और देखिए इस तरह से लिटरली ये सो करने के लिए बोला जा रहा है, मिरेकल्स की सीड, अबंडेंस की सीड, और वो ही फाउंडेशनल एनर्जी बनेगी खुद के लिए, और वो ही हम इस कायनात को भी देंगे। तो एक यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, माँ काली और मदर अर्थ गाया की जो ऊर्जा है, ये हमसे ये कहने आई हैं कि मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस हम सबकी लाइफ में हो रहा है, अवेकनिंग हो रही है, और ये ईगो डेथ भी रिजल्ट कर रही है। इससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अब हम ईगो में नहीं जिएंगे, अपने माइंड को बस यूज़ करते करते नहीं, बट हम बियॉन्ड जाएंगे इसके। और जब ये बियॉन्ड जाएंगे तो हमें क्लैरिटी मिलेगी। और टूल्स जो इसके लिए यूज़ होगा वो डेफिनेटली स्टिलनेस है, मेडिटेशन है और विजुअलाइजेशन है, जो मैंने अभी जस्ट आपको बतलाया कि जो हमें करना है। तो ऑलरेडी विजडम हम सबके अंदर है व्यूअर्स, और यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन बस उसे पुश करने आई हैं और लिटरली बोलने आई हैं कि अभी हम सब बहुत फर्टाइल हैं और इसे अच्छे के लिए मैनिफेस्ट करें। ये टाइम पीरियड को अच्छा सोचने, कॉन्शियस थॉट्स में जाना चाहिए। ये टाइम हम सबका थॉट्स प्लांटेशन, ताकि हम हार्वेस्ट कर सकें इस फुल मून की एनर्जी के साथ, और आगे भी हार्वेस्ट करते रहे। देखिए हार्वेस्ट, ये फुल मून की एनर्जी ही है, जो कि मैंने बोला था शायद 6 अप्रैल को है। फुल मून इन लीब्रा है, और जो मैंने बोला था वो ट्रूथ, जस्टिस, कर्मा, यही सब लाती है। इंटरेस्टिंग, वाओ। ओके, सो व्यूअर्स, यही मैसेजेस हैं हम सब के लिए। आई होप आप इसको ध्यान में रखें और कॉन्शियस लिविंग
ट्राई करें. ओके, नॉट ट्राई बट लिव इन इट, एंड आई नो यू विल लिव इन इट. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, एंड आई वुड लाइक टू थैंक जो भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, मदर गाया की एनर्जी, माँ काली की एनर्जी, और जो भी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में हमारे साथ बात करने के लिए आई. थैंक यू सो मच फॉर coming here. Thank you, Shakti. Thank you. Thank you so much, viewers. I'm sending you lots and lots of creativity, love, and joy. Thank you.